25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उनके खिलाफ भारी प्रदर्शन के बाद। लेकिन वे कोई पहले शिक्षा मंत्री नहीं हैं जिन्हें छात्रों के प्रदर्शन का सामना करना पड़ा हो। आइए कुछ ऐसे ही छात्र आंदोलनों पर नजर डालते हैं जिन्होंने शिक्षा मंत्रियों की सत्ता को चुनौती दी। ये रिपोर्ट तैयार की है द इंडियन एक्सप्रेस के आरव शाह ने। सबसे पहले बात 2016 की स्मृति ईरानी और रोहित वेमुला से जुड़े प्रदर्शन की। जुलाई 2015 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने 26 साल के दलित पीएचडी शोधार्थी रोहित वेमुला की मंथली स्कॉलरशिप यानी मासिक छात्रवृत्ति अचानक रोक दी। इसके कुछ ही समय बाद एएसए यानी अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना के बाद सिकंदराबाद से बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने तत्कालीन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी को एक पत्र लिखकर इस कैंपस को राष्ट्र विरोधी बताया। उस वक्त शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाता था। दिसंबर 2015 तक वेमुला और 4 अन्य छात्रों को यूनिवर्सिटी से निलंबित कर दिया गया और उनके हॉस्टल और साझा जगहों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। वेमुला और उनके साथियों ने 3 जनवरी 2016 से भूख हड़ताल शुरू की। 17 जनवरी को वेमुला ने जातिगत भेदभाव को उजागर करते हुए आत्महत्या कर ली। उनकी मौत ने देश भर में संस्थागत जातिगत पूर्वाग्रह के खिलाफ छात्र आंदोलन खड़ा कर दिया और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक केंद्रीय रोहित एक्ट की मांग उठी। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कानून नहीं बना। हालांकि कर्नाटक कैबिनेट ने 2026 में एक रोहित वेमुला बिल पास किया जो समानता समिति को अनिवार्य बनाता है। इसे अभी तक राज्य विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। ईरानी के इस्तीफे की जोरदार मांग के बावजूद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि जुलाई 2016 के एक कैबिनेट फेरबदल में उन्हें कपड़ा मंत्रालय भेज दिया गया। अब बात 2013-14 की, कपिल सिब्बल और एफवाईयूपी प्रदर्शन की। साल 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एफवाईयूपी यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किया जो इसके इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी सुधारों में से एक था। इसे तत्कालीन यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कपिल सिब्बल का समर्थन हासिल था। वाइस चांसलर दिनेश सिंह इसकी अगुवाई कर रहे थे। इसका मकसद था परंपरागत 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री की जगह एक 4 साल का ढांचा लाना, जिसमें फाउंडेशन कोर्स, मुख्य विषय के अलावा अन्य विषयों की पढ़ाई और बीच में कोर्स छोड़ने के कई विकल्प थे। इस कदम का शिक्षक संघों और छात्र संगठनों ने व्यापक विरोध किया। उनका तर्क था कि ये कार्यक्रम बिना पर्याप्त चर्चा के जल्दबाजी में लाया गया। इसने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ाया और ये देश में मान्य 10+2+3 ढांचे से हटकर था। वर्ष 2014 केंद्र सरकार में बदलने के बाद विवाद और गहरा गया जब यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये कार्यक्रम रद्द करने का निर्देश दिया। कहा कि ये स्थापित नियमों का उल्लंघन है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उच्च शिक्षा की निगरानी करने वाली संस्था। हफ्तों के गतिरोध के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जून 2014 में एफवाईयूपी वापस ले लिया और 3 साल की स्नातक व्यवस्था बहाल कर दी। हालांकि सिब्बल ने इस विवाद पर न इस्तीफा दिया न पद छोड़ा। अब बात 2000 से 2004 के मुरली मनोहर जोशी और भगवाकरण प्रदर्शन की। 1999 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी के मार्गदर्शन में स्कूली पाठ्यक्रम में पूरा बदलाव किया। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन। एनसीईआरटी ने नई पाठ्य पुस्तकें पेश की जिनके बारे में आलोचकों का कहना था कि ये भारतीय इतिहास और संस्कृति की एक हिंदू राष्ट्रवादी व्याख्या को बढ़ावा देती हैं। इसका एक उदाहरण था भारतीय इतिहास में मध्यकालीन मुस्लिम योगदान को घटाने पर जोर। रोमिला थापर जैसी विद्वान इतिहासकार इसके खिलाफ प्रदर्शन में प्रमुख रही, जिन्होंने शिक्षाविद, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरुणा रॉय और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के खिलाफ एक पीआईएल दायर की। उनका तर्क था कि ये ढांचा असंवैधानिक है क्योंकि इसे सीएबी यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से सलाह लिए बिना लागू किया गया और इसमें धार्मिक अवधारणाओं को शिक्षा में शामिल करने पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया गया। सीएबी भारत का सबसे पुराना शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ ने 2-1 के बहुमत से इस पीआईएल को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि यह ढांचा संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता। मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने सितंबर 2003 में इस्तीफा दिया।
पर इसकी वजह ये विवाद नहीं बल्कि 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े आरोप थे। साल 2004 के आम चुनाव में एनडीए सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए से हार गई। इसके बाद नए मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने औपचारिक रूप से पुरानी सरकार के शिक्षा सुधारों की कोशिश को बदलने का अभियान शुरू कर दिया और एनसीईआरटी की पुरानी पाठ्य पुस्तकें बहाल कर दी। तो ये थी उन पिछले शिक्षा मंत्रियों की कहानियां जिनकी कुर्सियां युवाओं ने हिला दी जो रहे विवादों में। भारत में हुए हालिया जेनजी आंदोलन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।